हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजिंदर विधोड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं जो हमारे ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, पुलिस की हो गई, रेलवे, बैंकिंग आदि परीक्षाओं में जो है इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंटों का जो है इस टॉपिक को समझने में बड़ी परेशानी होती है। यानी ये टॉपिक जो है बड़ा क्रिटिकल भी कह सकते हैं इसे, और इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। तो आज मैं सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या है इसमें। तो आज जो मैं लेके आया हूँ, ग्लोब पर भारत की स्थिति, अक्षांश व देशांतर। देशांतर यानी यामोत्तर रेखाएं, ठीक है। तो ये ग्लोब है यानी हमारी पृथ्वी है, और इस पे भारत की स्थिति कहाँ है, कौन कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची क्यों गई हैं? ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ये हमारे ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर कोई भी रेखाएं नहीं हैं। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। क्यों खींची गई हैं ये काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं? पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए, यानी कौन सा देश, कौन सा स्थान कहाँ पे है, किस देश का, उस स्थिति को जानने के लिए कितनी दूरी पर है, इसके लिए ये रेखाएं खींची गई हैं ताकि हम पृथ्वी का अच्छे से अवलोकन कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो ये ग्लोब है, ग्लोब को हमने बीच में एक लाइन खींच दी। जो ये काल्पनिक रेखा है इसे कहते हैं 0 डिग्री, यानी ये ग्लोब को आधा आधे भाग में बांट देती है। 0 डिग्री, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है, इससे उत्तर का जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इससे दक्षिण का भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से ये रेखा जो ऐसे हमने खींची है, और इस रेखा से ऊपर का जितना भी ये भाग है, ये वाला भाग जो है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये 0 डिग्री से उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब क्या है? गोला अर्ध, यानी आधा गोला, गोला अर्ध, अर्ध मीन्स आधा और गोला, ठीक है। तो ये देखो, ये आधा ही तो है गोला, तो इसे कहते हैं, और ये उत्तर में है 0 डिग्री से, इसीलिए ये उत्तरी गोलार्ध है। और जो नीचे का ये गोला है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। वही, इसका भी मतलब वही है, गोलार्ध, गोला और अर्ध यानी आधा। तो ये दक्षिण में है 0 डिग्री, इक्वेटर, जो हमारी इक्वेटर रेखा है, विषुवत रेखा, इसके दक्षिण में है, इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा स्थिति। अब इस रेखा को देखते हैं हम। इसे कहते हैं हम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। ये रेखा क्यों खींची गई हमारी पृथ्वी पर? ये इसलिए खींची गई, ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जैसे अभी 0 डिग्री विषुवत रेखा ने पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा था, ऐसे ही ये 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। तो ये देखिएगा आप, ये बिल्कुल बीचों बीच से, और ये ऐसे, इसे कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध जैसे कि मैं बता चुका हूं, गोला अर्ध यानी आधा गोला, ठीक है। और ये क्या है? ये पूरब। ये कौन सी साइड है? पूरब। और ये इससे जो ग्रीनविच रेखा है, इससे ये कौन सी साइड है? पश्चिमी साइड। तो ये पूरब में आधा गोला है तो पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिम में है तो पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो जैसे हमने विषुवत रेखा का देखा था अभी हमने, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे ही ग्रीनविच रेखा से ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। उम्मीद करता हूं विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं के लिए मैंने एक छोटा वृत्त इधर भी बना रखा है, ग्लोब। ये देखिए, अक्षांश रेखाएं जो हैं हमेशा ये लेटी हुई अवस्था में हैं, ऐसे। ये रेखाएं ऐसे हैं, ठीक है। और ये मत सोचना कि मैं यहाँ इन रेखाओं को खींच रहा हूँ। ये जो रेखाएं हैं ये वृत्त के रूप में हैं, यानी इस पृथ्वी के पीछे को भी ऐसे खींची हुई रेखाएं हैं। ये ऐसे खींची और पीछे को भी, ठीक है। ये रेखाएं कौन सी क्या कहलाती हैं? ये रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इन्हें? अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही ये नीचे है, ठीक है। ऐसे ही ये नीचे हैं। ये देखिए, अभी मैं इन्हें क्लियर कर दूंगा। ये हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं, जिन्हें हम लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं ये लेटी हुई रेखाएं हैं। तो अगर इंग्लिश में समझ में ना आए तो लेटी हुई यानी लैटिट्यूड, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये लैटिट्यूड है। तो ये हमारी जो 0 डिग्री इक्वेटर थी, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा थी, ये वाली, ठीक है। इस रेखा से 90 रेखाएं ऊपर हैं, यानी वृत्त जो है पूरे 90 अगर ऐसे हम काउंट करें 1 2 3 4, ऐसे ये यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर 90 हैं और नीचे भी 90 हैं, ठीक है। तो 90 और प्लस 90 180, कितने हुई? 180। और एक कौन सी है? ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, +1, तो कितनी होगी? 181, यानी 181 रेखाएं ये लैटिट्यूड हैं, या हम इन्हें अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही ये रेखाएं हैं, ये देखिए, ये रेखाएं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, या हम इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी मैंने बताई थी आपको अक्षांश रेखाएं, ये विषुवत रेखा से 90 रेखा ऊपर हैं और 90 नीचे हैं। ये हर एक डिग्री पर हैं, यानी 1 डिग्री पर खींची हुई है। यहाँ से अगर हम देखेंगे हर 1 डिग्री पे एक रेखा, तो यानी 90 डिग्री तक 90 रेखाएं हैं, ठीक है। क्या है? 90 डिग्री तक 90 रेखाएं। और ऐसे ही 1 डिग्री पे एक रेखा नीचे है, तो ये भी 90 है, ठीक है। तो ये भी 90 रेखाएं हैं, समझ गए। और ये एक वृत्त के रूप में है पृथ्वी के चारों तरफ। और ये जो है इक्वेटर पे ये बड़ी है, और फिर ये जैसे ही हमारी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की तरफ ये बढ़ती जाती हैं, ये छोटी होती चली जाती है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे नीचे वाली है, तो ये ऐसे घूम रही होगी, बहुत छोटी होगी, और ये काफ़ी बड़ी होगी। तो ये जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब चलती है, यानी पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जब ये चलती हैं, तो ये छोटी होती चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये आपस में कोई भी एक दूसरे को नहीं काटती। और ये 90 रेखाएं ये और 90 रेखाएं ये टोटल 180 रेखाएं हैं। एक विषुवत रेखा, तो ये 181 रेखाएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा की। देशांतर रेखा जो है, ये दोनों पोल जो हैं, यानी दोनों ध्रुव जो हैं, दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं। और ये रेखाएं जो हैं, ये दूसरी तरफ चारों तरफ यानी एक वृत्त नहीं लगाती, ये आधी रेखाएं हैं। यहाँ से ध्रुव से शुरू हुई और यहाँ खत्म, यहाँ से शुरू हुई,
यहाँ से, यानी नॉर्थ पोल से शुरू और साउथ पोल पे ख़त्म, यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू होके और दक्षिणी ध्रुव पे ख़त्म हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ये बीच की रेखा थी ग्रीनविच रेखा, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी कहते हैं। तो ये जो ग्रीनविच रेखा थी, इससे पूरब की साइड में ये कितनी है, जैसे ये हमारी ये रेखाएं हैं, ये भी हर एक डिग्री पे ही खींची गई हैं। तो ये ऐसे खींचती हुई ये पीछे भी ऐसे ही खींचती चली गई, ठीक है। तो ये 180 जो है, 180 तो हमारे पूर्वी गोलार्ध में है, और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में, पश्चिमी गोलार्ध में 180 ही ये पश्चिमी गोलार्ध में है। तो ये है 360, कितनी है 360। तो अब क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं और देशांतर कितनी। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हुई 181, क्योंकि 90 90 180, 90 90 180 हो गए, और एक विषुवत रेखा हो गई यानी भूमध्य रेखा, तो 181। और जो ये देशांतर रेखाएं हैं ये कितनी हैं, ये हैं ग्रीनविच रेखा से इधर 180 पूरब की तरफ पूर्वी गोलार्ध में, और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180। तो टोटल जो है ये 360 है। यानी इसके बैक साइड में ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो है 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और फिर 180 इधर, तो ये 360 डिग्री हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको। आइए देखते हैं एक बार, ये देखते हैं ये जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा जिसे हम 0 डिग्री या इक्वेटर रेखा भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, उत्तर में यानी नॉर्थ में, ठीक है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, और 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री साउथ में यानी दक्षिण में कौन सी रेखा है, मकर रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये साउथ में है। तो आइए देखते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये 23.5 डिग्री ही क्यों खींची गई, ये रेखा कर्क रेखा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे खींची गई है, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री साउथ खींची गई है, ये 22 डिग्री क्यों नहीं खींची गई, ये 20 डिग्री क्यों नहीं खींची गई, ये कुछ भी तो और भी तो खींची जा सकती थी, ये 23.5 ही क्यों है कर्क और मकर रेखा। ये दोस्तों इसलिए है 23.5 डिग्री कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर यानी अपने एक्सल पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए इन्हें जो है 23.5 डिग्री पे खींचा गया है। समझ गए होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा को 23.5 डिग्री पे खींचा गया है। तो आइए इनकी स्थिति को पता करते हैं, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनसे लेकर। 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर में, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ही दक्षिण में कौन सी है, मकर रेखा। ये जो ये बेल्ट है 0 डिग्री से 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण में, ये जो ये बेल्ट है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम, उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। तो ये उष्ण कटिबंधीय बेल्ट है, कौन सी बेल्ट है ये, उष्ण कटिबंधीय, जिसे हम ट्रॉपिकल भी कहते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय में क्या होता है, आइए देखते हैं। जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो है विषुवत रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को, डेट याद कर लेना, क्वेश्चन जो है एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा गया है कि सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पे कब कब होती है। तो सूर्य की स्थिति जो है, सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को लंबवत पड़ती हैं। लंबवत यानी सीधी पड़ती हैं, यानी जो सूर्य तो एक ही जगह है, लेकिन पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काट रही है, जो तो
पृथ्वी जैसे अपनी स्थिति पे घूम रही है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ, तो ये 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है पृथ्वी, सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर सीधी विषुवत रेखा पर कब पड़ती हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो जब ये 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, इनमें दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। कब कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर लंबवत यानी सीधी पड़ती है। ठीक है, और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जो है लंबवत यानी सीधी पड़ती है। तो जब ये रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी, ठीक है, जब ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहां गर्मी होगी। 21 जून को सीधी पड़ेगी, यहां गर्मी होगी। तो देखिएगा हमारे भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है, एक बार उसे देख लेते हैं। अभी मैंने बताया ये विषुवत रेखा हो गई, ये ग्रीनविच रेखा हो गई। ये क्या हो गया? अगर ग्रीनविच रेखा को देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ है ग्रीनविच रेखा से? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, इससे भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर और यहाँ पूर्व, तो ये कौन सी साइड हो गई? ठीक है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये क्या है? उत्तर पूर्व, यानी क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में है भारत की स्थिति ग्लोब पर। ठीक है, और 21 जून को सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं तो ये सीधी भारत, जो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उस पे भी सीधी लंबवत पड़ती है और यहाँ भारत में गर्मी होती है। और जब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को नीचे आ जाती हैं, यानी पृथ्वी घूम रही है और सूर्य की किरणें जो है सीधी लंबवत मकर रेखा पर आती हैं, तो सूर्य अब जो है यहाँ से भारत से दूर चला गया। तो यहाँ अब सीधी किरणें जो हैं सूर्य की हमारे इंडिया पे, भारत पे नहीं पड़ रही और ये मकर रेखा पे पड़ रही है, तो यहाँ सर्दी हो जाएगी, भारत में सर्दी हो जाएगी। और जब 21 जून को भारत में पड़ेगी तो यहाँ इन रेखा पे, मकर रेखा पे जो भी कंट्री, जो भी देश होंगे, वहाँ सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। जब जो सूर्य जो है 22 दिसंबर को यहाँ आ जाएगा मकर रेखा पे, तो फिर भारत में शुरू हो जाएंगी सर्दियाँ। ठीक है, तो जैसे जैसे सूरज की स्थिति होती है, यानी पृथ्वी घूम रही है और जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ऐसे ही गर्मी और सर्दी में ये जो एरिया है ये बदल जाता है। तो ये जो एरिया है उष्ण कटिबंधीय, जो मैंने बेल्ट बताई, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो है साउथ, यानी 23.5 और 23.5 कितने हो गए? कितने हो गए? 46 और एक 47, यानी ये जो 47 डिग्री की जो एक बेल्ट है, इस बेल्ट पे सर्दियां नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज की स्थिति यहाँ से यहाँ होती है और लंबवत किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इस बेल्ट में जितने भी देश होंगे वो उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म देश होंगे, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और ये जो ये बेल्ट है इसे कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर और 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री बेल्ट को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री जो ये रेखा है, काल्पनिक रेखा है, इसे कहते हैं आर्कटिक रेखा, जो उत्तर में है। उत्तर की रेखा को 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। और दक्षिण में भी एक 66.5 डिग्री पर रेखा खींची गई है, इसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। अच्छा, ये दोनों रेखाएं क्यों खींची गई? इनके बारे में तो मैंने बता दिया, 23.5 डिग्री है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए। ये क्यों खींची गई? ये इसलिए खींची गई कि जो सूर्य की किरणें हैं लंबवत यहाँ और यहाँ तो पड़ती हैं, लेकिन जो तिरछी पड़ती हैं वो यहाँ से ऊपर जो है सूर्य की किरणें जो है 6 महीने में ही जा पाती हैं,
और इस 66 डिग्री जो अंटार्कटिक रेखा है, इससे नीचे भी 6 महीने में ही जा पाती है। तो यानी ये जो ये गोलार्ध है, ये जो सबसे नीचे वाली बेल्ट है, यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ये 66.5 डिग्री इसलिए खींची गई। और 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो ये बीच की पट्टी है, ये जो रेखाओं के बीच की पट्टी है, ये इसमें मौसम कैसा होगा? इसमें मौसम होगा शीतोष्ण। कैसा होगा? शीतोष्ण। ये मौसम है शीतोष्ण कटिबंधीय। ये शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया। और ये भी, ये तो ये सारा एक ही है, ये भी उष्ण कटिबंधीय ही है, ठीक है। और ये कौन सा है? शीतोष्ण, ठीक है। तो शीतोष्ण किसे कहते हैं? शीतोष्ण, शीत और उष्ण, यानी यहां सर्दी भी और गर्मी भी। जैसे भारत की स्थिति देखो, यहां भारत की स्थिति देखो, शीतोष्ण में यानी कर्क रेखा से ऊपर और 66.5 डिग्री से नीचे है। इस पट्टी में जो है ये कौन सा मौसम रहता है? इसमें शीतोष्ण, शीत और उष्ण, यानी गर्मी और सर्दी। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए, कर्क रेखा से ऊपर जो है सर्दियां भी पड़ती हैं, जैसे कि अब जो है चल रही हैं सर्दियां, और गर्मी भी पड़ती है। जब यहाँ सूर्य की स्थिति अब यहाँ जा रही है, तो इसीलिए यहाँ सर्दी पड़ रही है। सूर्य की स्थिति जब यहाँ आ जाएगी, धीरे धीरे सूर्य जब मतलब ऊपर, जब पृथ्वी जो घूम रही है, तो सूर्य के ऐसे आती जाएगी नीचे थोड़ा सा, और सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ आती जाएंगी, तो यहाँ गर्मी होती जाएगी। क्योंकि 21 मार्च को जैसे ही सूर्य यहाँ पे आएंगी, किरणें लंबवत, सूर्य की किरणें 0 डिग्री विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, तो यहाँ गर्मियाँ शुरू होनी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब। और जैसे ही जून में आएंगी तो यहाँ फुल गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो ये शीतोष्ण के बारे में भी आप समझ गए। और ये उष्ण कटिबंधीय है, यानी जो ये साउथ इंडिया है सारा, यहाँ मोस्टली गर्मी रहती है, सर्दी बहुत ही कम, ना के बराबर, सर्दी होती नहीं है। यहाँ जो है एक सा मौसम रहता है, गर्मी का ही मौसम रहता है। और इससे ऊपर जो नॉर्थ इंडिया है, ये शीतोष्ण बेल्ट में पड़ता है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, इसीलिए जो ये यहाँ है गर्मी भी और सर्दी भी होती है। ऐसे ही सेम यहाँ है, यहाँ इस पट्टी पे 23.5 डिग्री मकर रेखा साउथ और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा जो साउथ में है। इस बेल्ट पे जो भी कंट्री पड़ते होंगे, जो भी देश पड़ते हैं, ठीक है, उनमें भी गर्मी और सर्दी दोनों होती है, ठीक है। ये भी शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण है, ये बेल्ट उष्ण है। और ये बेल्ट जो बची, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? शीत, ठीक है। ये कोल्ड जोन है। क्या है? कोल्ड जोन, यानी ये शीत है, शीत कटिबंधीय भी कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती, कभी लंबवत नहीं पड़ती, तिरछी रहती हैं। 6 महीने दिन, 6 महीने रात रहती है, ठीक है। ये सारा ठंडा एरिया है, यहाँ मोस्टली बर्फ़ की चट्टानें और बर्फ़ ही मिलेंगे। और यहाँ जो है मनुष्य की और जीव जंतुओं की आबादी ना के बराबर है ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ सारा बर्फ़ है, बहुत ही कोल्ड एरिया है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी और उत्तरी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि 21 जून को जो है सूर्य की स्थिति जो है कहाँ होती है, लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती है? मकर रेखा पर। और 23 सितंबर और 21 मार्च को कहाँ पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर, ठीक है। तो हमने जो देखा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से उत्तर का जो एरिया है ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का दक्षिणी गोलार्ध। ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा से पूर्व का जो है पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम का है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं बताई, ये 90 नीचे हैं विषुवत रेखा से, और विषुवत रेखा से 90 ही ऊपर है, ठीक है। ये वृत्त रेखा है, चारों तरफ खिंची हुई है, ठीक है। और इनकी जो संख्या है 180 प्लस 1 विषुवत रेखा 181 है। और जो ग्रीनविच रेखा की जो है ये किसे निर्धारित करती है? ये करती है देशांतर रेखाओं को, यानी देशांतर रेखाओं को 2 भागों में बांटती है ग्रीनविच रेखा।
अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। तो इससे जो पूर्व में है वो 180 रेखाएं हैं और इसके ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में ये भी 180 रेखाएं हैं और ये दोनों पोलों को मिलाती हैं आपस में, ठीक है। और पोलों पे इनकी दूरी कम होती चली जाती है, ठीक है, पोलों की तरफ जाती है और इनकी जो दूरी है, देशांतर रेखाएं जो हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, इनकी जो दूरी है वो ध्रुवों की तरफ घटती जाती है और इनकी सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। तो देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज़्यादा, आपस में जो डिस्टेंस है दूरी, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। कितना, 111.32 किलोमीटर की विषुवत रेखा पर जो है किनकी होती है, देशांतर रेखाओं की। और जो हमने ये रेखाएं खींची थी जिन्हें हम लेटीट्यूड बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हर 1 डिग्री पे खींची हुई है। इन 1 डिग्री का जो मतलब डिस्टेंस है, हर रेखा का डिस्टेंस ये है 111 किलोमीटर का। कितना है, 111 किलोमीटर पे रेखाएं खींची हुई है, यानी 90 रेखाएं 111 किलोमीटर पे 90 है और हर एक रेखाएं नीचे 90 भी, ये भी 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 1 डिग्री पे है। तो यानी 1 डिग्री पे 111 किलोमीटर है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होंगी इनकी रेखाओं की जो दूरी भी है और ये क्यों खींची गई, ठीक है, और ये कितनी कितनी इनकी संख्याएं हैं। और विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखाएं, ठीक है, ये इन्हें हम रेखाएं भी कह सकते हैं, वृत्त भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है अक्षांश रेखाएं हैं, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। जो 90 रेखाएं जो खींची गई हैं, जो मैंने अभी बताई हैं आपको अक्षांश रेखाएं, ये जो विषुवत रेखा को तो छोड़ दो आप, विषुवत रेखा तो एक एक्स्ट्रा है, अक्षांश रेखा में ही आती है ये, लेकिन इस विषुवत रेखा से जो 90 ऊपर खींची थी हमने अक्षांश रेखाएं और 90 नीचे, उन 90 में मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखाएं भी हैं उनमें, 90 में दोनों में। यानी यहाँ पे कर्क रेखा भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है और कौन सी है, आर्कटिक रेखा भी है। और नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है, यानी मकर रेखा भी है और अंटार्कटिक रेखा भी है, या इन्हें हम रेखा की जगह वृत्त भी कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को जो है लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।